या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कूष्मांडा माता की व्रत कथा सुनाएंगे, तो सभी भक्तजन हमारी कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित्त मन से सुने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही इस संसार की रचना की थी। नवरात्रि के दौरान हर दिन का अलग महत्व होता है और देवी के हर स्वरूप की पूजा होती है। आज इस महात्योहार को चौथा दिन है, जिसमें देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही संसार की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। कि शुरुआत में हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती हैं। विद्वानों के अनुसार भगवान सूर्य को मां कूष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से मां की पूजा करते हैं, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाञ्छित कामर्थे चंद्राग्रत शेखरां सिंहरूढ़ाष्टभुजा कूष्मांडा यस्वनी। माँ कूष्मांडा से तात्पर्य है कुमड़ा। कहा जाता है कि संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त कराने हेतु माँ दुर्गा ने देवी कूष्मांडा का अवतार लिया था। इस देवी का बाण सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। भक्तों को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती है माँ कूष्मांडा। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप यानी माँ कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा तेजोमयी हैं। कहते हैं कि उनका प्राकट्य संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुआ था। जो भक्त उनकी उपासना करते हैं, देवी उनके मन से अंधकार मिटा देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कूष्मांडा की आराधना के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की चौकी पर माँ कूष्मांडा की फोटो या प्रतिमा विराजित कर दीप, धूप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद माँ कूष्मांडा के उपासना मंत्र पढ़कर पूजा करें। फिर माँ कूष्मांडा के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर उनके मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर दंडवत प्रणाम करें। माँ कूष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। इस दिन उपासकों को माँ कूष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही संभव हो तो स्वयं भी हरे रंग के वस्त्र पहनकर हरे रंग के आसन पर बैठकर देवी कूष्मांडा की उपासना करें। कहते हैं कि देवी कूष्मांडा अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ कूष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। विशेष तौर पर देवी के जो भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। माँ कूष्मांडा के 7 हाथ हैं। इनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। जबकि देवी के 8वें हाथ में जपमाला है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। इनके चेहरे पर दिव्य तेज है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप उनके भक्तों को सुख शांति की अनुभूति कराता है। ऐसी मान्यता है कि देवी कूष्मांडा की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान
देवी का पूजन करने वाले सभी भक्तों और व्रतियों को देवी कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्तु तमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ऐसा हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी का बांसी है और इन्हें कुमेड़ की बल प्रिय है। संस्कृत में कुमेड़ को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा, इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दीप्तमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो कुष्मांडा माता की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। बोलो माता।